रविवार के इस सुंदर भोर में आप सबों को प्यार भरा सलाम। और आइए वचन के मनन करने से पहले प्रार्थना में अपने सर को झुकाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, वचन के खुलने से प्रकाशन मिलता है और उस प्रकाशन को जब हम समझते हैं प्रभु, तो हमारा मुख तेजोमय प्रकाश से भर जाता है। हमारा जीवन आपके वचन के तेज से प्रभावित होता है और प्रभु वो वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला और पांवों के लिए दीपक बन जाता है। और पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके उस पवित्र उज्जवल मार्गदर्शन के लिए अब हम तैयार हैं। हमें मन, आत्मा, विवेक और बुद्धि से जो आपके भय से हमें प्राप्त होता है उसमें हमें लिए चलें। आज का वचन हमारे हृदय को बेधे, छेदे और प्रभु बोलने वाला और सुनने वाला दोनों प्रभु अपने जीवन में आशीषित हो। सारी बातों में आदर, इज्जत, सम्मान आपको देते हैं और इस विनती को एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और स्वर्गराज में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। आज जो विषय मैं आपके साथ बांट रहा हूं उसका शीर्षक मैंने लिया है संदेशवाहक। और एक संदेशवाहक का काम क्या होता है ये आपको बखूबी मालूम है। आज इसी संदेशवाहक के शब्द के ऊपर मैं प्रकाशित वाक्य की किताब उसके पहले अध्याय और पहले पद के अंतिम खंड से आगे मैं बढ़ूंगा। और पिछले रविवार आपको याद है कि मैंने आपसे बातचीत करते हुए ये बताया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मंदिर में जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था ऊपर से नीचे फटता है और सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि अब कुछ छिपा नहीं है, अब सब कुछ स्पष्ट देखने के योग्य प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। हमारी पहुंच उस परमेश्वर पिता के, जिसे हम हे अब्बा और हे पिता कह के संबोधित करते हैं, वहां तक हमें पहुंचा दिया। और प्रकाशित वाक्य की किताब उसके पहले अध्याय उसके पहले अध्याय के अंतिम खंड से पढ़ने से पहले मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की एक अंतिम इच्छा या एक अंतिम आज्ञा आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो इस प्रकार से मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय और उसके 20 पद में जाहिर किया गया है, हमें बताया गया है। मैं उसके तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मत्ती किताब उसका 28वां अध्याय और उसका 20 पद लिखा है, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ। जो जो आज्ञाएं, अब परमेश्वर ने जो भी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस जगत में अपने लोगों पर प्रकट किया, जिन लोगों ने उन आज्ञा का पालन किया या जिन लोगों ने उस आज्ञा को एक्सेप्ट किया और उस आज्ञा के ऊपर चलने के लिए अपने आप को तैयार किया, प्रभु उनसे आज ये कह रहा है कि जो जो आज्ञाएं तुमने मेरे द्वारा वचन से पाया है, वचन से प्रकाशन मिला है, तुम्हें ये मेरी आज्ञा है, तुम्हें ये मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम उन आज्ञाओं को दूसरों तक पहुंचाओ। दैट मीन्स कि आपको और हमको एक संदेशवाहक के रूप में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त किया। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बड़े ध्यान से आरंभ से पढ़ना शुरू करें तो ये बात प्रकाशन मिलता है या समझ में आता है कि लगभग 1400 ईस्वी पूर्व से लगभग 55 से 70 ईस्वी तक, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी से उठा लिए जाने तक 1400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 55 से 70 ईस्वी तक प्रभु यीशु मसीह के बाद परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार बहुत सारे संदेशवाहक को
पृथ्वी पर नियुक्त किया। अगर हम ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले और प्रभु यीशु मसीह के बाद परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हर एक जन को नियुक्त किया गया है कि वो परमेश्वर और परमेश्वर की योजना और प्रकाशन को लोगों तक पहुंचाए, और इसका प्रमाण बाइबल से मिलता है। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह से पहले और प्रभु यीशु मसीह के बाद के अवस्था को देखें तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर नियुक्त करता था कि वो संदेशवाहक का काम करे, परमेश्वर की बातों को लोगों तक बताए, और परमेश्वर अपनी आत्मा उनके ऊपर प्रबलता से डालता था ताकि वो भविष्यवाणी कर सके, ताकि वो नबूवत कर सके, ताकि वो चेतावनी दे सके, ताकि वो परमेश्वर की योजना को बता सके, ताकि वो परमेश्वर के मकसद के लिए मनुष्य को तैयार कर सके। और परमेश्वर नियुक्त करता था। अगर आप नबियों के किताबों पर ध्यान दें तो वहां पर परमेश्वर उन्हें नियुक्त करता था। परमेश्वर उनसे बातचीत करते हुए उन्हें यह वचन पहुंचाता था अपने दूतों के द्वारा कि भाई अब तुमको ये काम करना है, अब तुमको ये चेतावनी देनी है, अब तुमको नबूवत करनी है, अब तुमको भविष्यवाणियां करनी है, अब तुमको लोगों को सचेत करना है, अब तुमको इजरायलियों के बीच में उनके पापों को जाहिर करना है। और इस प्रकार से परमेश्वर उन्हें नियुक्त करता था। लेकिन एक भविष्यवक्ता ऐसा था, या एक नबी ऐसा था, या एक संदेशवाहक ऐसा था जिसे स्वयं परमेश्वर ने भेजा था। खुद परमेश्वर ने भेजा। आप समझ गए होंगे वो कौन था? हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया है। अगर आप पढ़ें यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 24 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, और अपने घर के अंदर भी आप इसे अवश्य पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं जो यहां से आप तक पहुंचा रहा हूं बातें वो सही हैं या नहीं हैं। 14 अध्याय यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 24 पद लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं करता वह मेरे वचन का पालन नहीं करता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरी नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। इसका मतलब परमेश्वर अपने पुत्र को संदेशवाहक के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा ताकि परमेश्वर का प्रकाशन मनुष्य तक पहुंच सके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके चुने हुए सेवकों के बीच में। और वो प्रकाशन अब तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबों पर जाहिर की जा रही है जो प्रभु की सेवा ईमानदारी से करते हैं, जो बिना किसी लोलुपता के, बिना किसी लालच के, बिना किसी संसारिक अभिलाषा को जहन में रखते हुए वो ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि परमेश्वर हमारी चिंता कर रहा है। और ऐसे सेवकों पर परमेश्वर अपना प्रकाशन उंडेलता है। ऐसे लोगों पर परमेश्वर अपने प्रकाशन को जाहिर करता है। और आज जब मैं इस बात को आप तक पहुंचा रहा हूं तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि परमेश्वर ने अपना प्रकाशन मुझ में भरा है ताकि मैं आप तक उस संदेशवाहक के शब्द के द्वारा इस योजना को मैं आप तक पहुंचा सकूं जो परमेश्वर ने निर्धारित किया था। और परमेश्वर ने निर्धारित किया था, और वो ये था कि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जगत में अपने योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने मकसद को, अपने नियमों को और अपने नैतिक व्यवहार को जो मनुष्य के जीवन में परमेश्वर चाहता था उसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्रकट कर रहा है। कैसे प्रकट कर रहा है? लिखा है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है या जो कुछ मैं तुमको कहता हूं और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यानी कि सबको नियुक्त किया, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। क्यों भेजा?
क्योंकि वो उसकी योजना और उसके मकसद को स्पष्ट तरीके से, पारदर्शिता या बिल्कुल सही सही दिखाई दे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को उसने स्पष्ट ज्ञान के लिए, स्पष्ट चेतावनी के लिए, स्पष्ट योजना के तहत उसने भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर को रुष्ट नहीं किया, लेकिन जैसा परमेश्वर ने वचन दिया वैसा ही वचन का पालन करते हुए जगत में लोगों को बताया, क्योंकि उसको इसीलिए भेजा गया था ताकि वो जगत के लोगों को परमेश्वर का प्यार प्रकट करे, परमेश्वर की मनसा को प्रकट करे, परमेश्वर की योजना को प्रकट करे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु तक परमेश्वर के राज्य और योजना को प्रभु यीशु मसीह जाहिर करते रहे। जब तक प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं, वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य और उसकी बातों को ही बोलते रहे, बताते रहे, कहते रहे। और आज भी प्रभु यीशु मसीह के बाद, आज भी उन प्रेरितों के बाद जितने भी लोग प्रभु की आत्मा से प्रचारक, पास्टर, अगुआ, एवेंजलिस्ट, प्रभु के संदेश को सुनाने वाले, जो पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त किए गए, वरदान को प्राप्त किया, उनको परमेश्वर ने अपने संदेश वाहक के रूप में इस पृथ्वी पर अब तक बनाए रखा है। अब तक बनाया है। कब ये संदेश वाहक चले जाएंगे, कब ये चेतावनी चली जाएगी, कब परमेश्वर की योजना मनुष्य से ओझल हो जाएगी, कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर को छोड़ करके। वक्त कम है, वक्त कम है, तैयारियां बहुत हैं, और चेतावनियों को मानने का समय अब धीरे धीरे फिसल रहा है। मानो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और ऐसे उल्टी गिनती के अंदर कब पासबान, पास्टर, पुरोहित और समस्त लोग चले जाएंगे, कब उठा लिए जाएंगे। बहुत तो उठा लिए गए इस कोरोना के महामारी के अंदर, और जो बचे हैं वो बहुत थोड़े हैं, क्योंकि इन्हीं थोड़े जनों के जरिए जो पके हुए खेत हैं उनको परमेश्वर काटने की मजदूरी देगा, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है खेत पक चुके हैं, मजदूर कम है। इन्हीं थोड़े सेवकों के द्वारा खेत की कटनी होनी है। इन थोड़ों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के दृष्टि में योग्य हैं और परमेश्वर के दृष्टि में योग्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसे थोड़े मजदूरों में भी कुछ योग्य मजदूर हैं और कुछ योग्य मजदूर नहीं हैं, जिनको परमेश्वर छांट देगा, परमेश्वर हटा देगा। परमेश्वर कहेगा तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हारे मजदूरी करने का कोई फायदा नहीं। बहरहाल, कब ये प्रचारक, पास्टर और पासबान कूच कर जाएंगे कोई नहीं जानता। और फिर हो सकता है कि जो पवित्र बाइबल हमारे हाथों में आज बड़े ही उत्साह से पकड़ते हैं, ये भी उठा लिया जाएगा। और तब क्या होगा? तब क्या होगा? वचन कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारी चित्त से ना उतरे, रात दिन उस व्यवस्था पर मनन करना। चेतावनियां मिल रही हैं, संदेश वाहक अपना चेतावनी दे रहा है। संदेश वाहक आपको सुधरने की बात, परमेश्वर के राज्य की बात और चेतावनियों के साथ भविष्यवाणियों को और कई प्रकार के आश्चर्य कर्मों को और कई प्रकार के अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहा है। लेकिन हम चेत नहीं रहे हैं, लेकिन हम उस संदेश वाहक का इज्जत नहीं कर रहे हैं। हम उन संदेश वाहक को तुच्छ समझते हैं और हम उनको कई बार निरादर करते हैं। ये तो बड़ी विडंबना है, ये तो बड़ी विडंबना है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और उसका भी तिरस्कार किया गया, और उसके बाद जितने लोग आ रहे हैं उनका भी तिरस्कार किया गया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के संदेश वाहक का तिरस्कार कर रहे हैं, उन्हें भयानक विपत्ति में ले जाने जा रहा है। मैं ऐसा
भविष्यवाणी नहीं, बल्कि मैं ऐसा देख रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर के दासों का तिरस्कार करते हैं, संदेशवाहकों का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करते हैं, वो भयानक विपत्ति के अंदर पड़ने जा रहे हैं और परमेश्वर इन्हें दंड देने जा रहा है। लेकिन उससे पहले कि ये चेतावनी आपके कानों तक पहुंचे, आप अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, आपके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को सीधा कर लीजिए, सुधार लीजिए, क्योंकि संदेशवाहक कब आपके बीच से चला जाएगा कोई नहीं जानता है। प्रकाशित वाक्य 1 पहला अध्याय और उसके 1 और 3 पद को पढ़ने से यह स्पष्ट प्रकाशन मिलता है कि अंत में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को फिर से संदेशवाहक के रूप में परमेश्वर के प्रकाशन को यूहन्ना और दासों पर प्रकट करने के लिए चुनता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, फिर से इस बात को मैं कह रहा हूं। प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और उसके अंतिम पहले पद के अंतिम खंड से लेकर के 3 पद तक जब हम बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो वहां पर एक स्पष्ट प्रकाशन मिलता है, और वो प्रकाशन यह है कि अंत में, अर्थात पृथ्वी की या पृथ्वी के अंदर सब जातियों के लिए या कलीसिया के लिए या विश्वासियों के लिए जब ये नबुवत की जा रही है, जब ये प्रकाशन दिया जा रहा है, तो फिर से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ही मध्यस्थ बनाया है। फिर से ही प्रभु यीशु मसीह को एक बार फिर से ठहराया है कि उसके प्रकाशन को न केवल यूहन्ना को बल्कि दासों तक पहुंचाए, अर्थात प्रचारक, पास्टर, पुरोहित को पहुंचाए, एवेंजलिस्ट को पहुंचाए, जो वचन का सेवक करते हैं उन सेवकों तक पहुंचाए। और क्या पहुंचाए? लिखा है फिर से। अगर आप यूहन्ना की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ें तो आपको यह स्पष्ट ज्ञान या स्पष्ट बात समझ में आएगी। लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशन जिसे परमेश्वर ने उससे इसलिए दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को यह प्रकाशन परमेश्वर ने दिया, इसलिए दिया कि वो अपने दासों को वे बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली है, या उस बात को बताने जा रहा है जो भविष्य में घटने जा रही है। आज मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई दासों ने भविष्यवाणियों की बातों को कहा है। मैं भी आज इस भविष्यवाणी की बात को कह रहा हूं। और जब तक परमेश्वर इस पृथ्वी पर चेतावनियों का दौर और संदेशवाहकों का समय रखा है, तब तक, यानी मेरे बाद भी मैं इस पृथ्वी पर रहूं या ना रहूं, लेकिन जब तक परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाए रखा है और जब तक चेतावनियों का दौर है और जब तक संदेशवाहकों का समय है, तब तक ये प्रकाशन ऐसे ही दासों के द्वारा लोगों तक पहुंचती रहेगी। मानना या ना मानना आपके ऊपर है। परमेश्वर संदेशवाहक को भेज चुका है, मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह को बना चुका है और वो अपने दासों पर वो प्रकाशन प्रकट कर चुका है। और वो प्रकाशन लिखा है दासों को वे बातें सिखाए जो शीघ्र होने वाली है, और उसने अपने स्वर्गदूत भेजकर उन्हें अपने दास यूहन्ना को बताया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को नियुक्त किया और प्रभु यीशु मसीह ने दूतों को नियुक्त किया ताकि वो दासों पर प्रकाशन प्रकट करें। हालेलुया। 3 तरीके से प्रकाशन आ रहा है, परमेश्वर के जरिए प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह के जरिए स्वर्गदूत को, और स्वर्गदूत के जरिए सेवकों को। और ये स्वर्गदूत का जो वर्णन है कोई नई बात नहीं है। आप पूरे बाइबल को उठा करके देखें, जहां भी परमेश्वर को अपना प्रकाशन या अपना संदेश या अपनी योजना प्रकट करनी होती थी, वहां परमेश्वर अपने दूतों को भेजता था।
प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत भेजकर यूहन्ना को सब कुछ दिखाता है, और आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेज कर करके अपने प्रकाशन को अपने दासों के द्वारा लोगों तक पहुंचाता है। और इसका वर्णन अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22वां अध्याय और उसका 6ठा पद, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22वां अध्याय और उसका 6ठा पद इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों के जरिए प्रकाशन को प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22वां अध्याय और उसका 6 पद, जहां लिखा है इस प्रकार से, तब उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वसनीय और सत्य है। प्रभु ने जो नबियों की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूतों को भेजा कि अपने दासों को वो बातें दिखा दे जिनका शीघ्र होना अवश्य है। स्वर्गदूतों को भेजा ताकि वो बता दे कि ये बातें शीघ्र होना निश्चित है। फिर से स्वर्गदूत की बात कही जा रही है। प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय और उसके 16 पद को एक बार हम देखेंगे। 22वां अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है कि मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा है कि वह तुम्हें कलीसिया के लिए इन बातों की साक्षी दे। स्वर्गदूतों को भेजा है ताकि कलीसिया में प्रकाशन दे अपने दासों के द्वारा। दासों तक प्रभु यीशु मसीह का संदेश स्वर्गदूत के द्वारा पहुंचाई जा रही है, और आज भी हमारे इर्द गिर्द प्रभु का दूत है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रकाशन सुन रहे हैं तो आज भी परमेश्वर आपके पास स्वर्गदूत नियुक्त कर चुका है कि वो आपको आपके जहन में इस वचन के द्वारा प्रकाशन दे। अब आगे क्या लिखता है? अब ये स्वर्गदूत जो है, जो जिनके बारे में लिखता है भेजा गया, आया, गया, ये दर्शन या जो कोई बात, ये जो सारी बातें जो बाइबल के अंदर से अंकित कर रहे हैं वो पहले भी घट चुकी है, पहले भी इसका बयान आया है, पहले भी इस बात का घटनाक्रम प्रमाण मिलता है और इस बात की सत्यता मिलती है। अगर आप उत्पत्ति किताब उसके 22वें अध्याय और उसके 11वां पद को पढ़ें, उत्पत्ति की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 22वां अध्याय और उसके 11 पद को हम पढ़ते हैं। 22वां अध्याय और उसके 11 पद को हम इस प्रकार से पढ़ते हुए पाते हैं, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा। यहां पर स्वर्गदूत फिर कह रहा है, क्या कह रहा है? इब्राहिम, हे इब्राहिम। उत्तर दिया, देख मैं यहां हूं। और उसने कहा, इस लड़के के ऊपर हाथ ना बढ़ा और न इसे कोई हानि पहुंचा। मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर से डरता है। यहां परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, यहां परमेश्वर का दूत बात कर रहा है इब्राहिम से कि इसहाक को कोई हानि मत पहुंचा। मैं समझ गया हूं कि तू परमेश्वर से डरता है। प्रकाशन दे रहा है वो। क्या प्रकाशन दे रहा है? कि देख एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। इब्राहिम जाकर मेढ़े को पकड़ा और पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि चढ़ाया और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। हालेलुया। परमेश्वर उपाय करता है। ये प्रकाशन उसको मिला। ये स्वर्गदूत ने उसके कानों में कहा, ये पुकार कर कहा। क्या कहा? अपने पुत्र को हानि मत कर, क्योंकि मैं जान गया हूं तू परमेश्वर के प्रति उदार है, परमेश्वर के प्रति भय रखता है, परमेश्वर के प्रति वफादार है। मेरे अजीजों, आज भी आपको दर्शन के द्वारा, आज भी आपको दूतों के द्वारा, आज भी आपको वचन के द्वारा, आज भी हम जैसे संदेश वाहकों के द्वारा परमेश्वर का प्रकाशन आप तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर उपाय करने वाला है। परमेश्वर यहोवा यीरे है, वो आपके लिए उपाय कर रहा है। आप सिंह से फंसे हो, चाहे आप हाथ से फंसे हो, चाहे मन से फंसे हो, चाहे आंख से फंसे हो, चाहे हृदय से फंसे हो, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है, क्योंकि आपके बदले आपका बलिदान हो चुका है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हो चुका है। आपको स्वतंत्र कर दिया गया है। अब आपको प्रकाशन समझना है, चेतावनियों को समझना है और उस चेतावनी को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अन्यथा वक्त चला जाएगा, प्रकाशन उठा ली जाएगी, वचन उठा लिया जाएगा, संदेश वाहक भी चले जाएंगे और आप यहां पर छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि विपत्ति आपके लिए निर्धारित कर दी गई है। महाक्लेश आपके लिए निर्धारित कर दिया गया है। उस महाक्लेश और विपत्ति से बचना है तो प्रकाशन को ग्रहण कर लीजिए और प्रभु के वचन में आगे बढ़ जाइए, और उसके वचन को पालन करने वाले लोग ही उसकी संतान बन करके
विपत्ति से बच सकते हैं, अन्यथा विपत्ति से कोई नहीं बचेगा और वो इसी पृथ्वी पर उस महाक्लेश और विपत्ति को सहने के लिए छोड़ दिया जाएगा। सावधान मेरे अजीजों, प्रकाशन मिल रहा है, पा लीजिए और जीवन में आनंदित और मगनता को महसूस करिए। अगर आप लूका की किताब उसके पहले अध्याय और उसके 28वें पद को पढ़े तो वहां भी इसी प्रकार से दूत का वर्णन है। लूका की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 28वें पद को हम पढ़ते हैं, जहां पर इस बात का वर्णन है। क्या लिखता है? लिखता है इस प्रकार से, और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। अब यहां पर मरियम के पास भी स्वर्गदूत आया। पुराने नियम से देख लिया, स्वर्गदूत पुकार कर कहता है कि मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, और यहां पर स्वर्गदूत आकर मरियम से कहता है कि तू प्रभु की कृपा पात्री है। इसका मतलब परमेश्वर अपना प्रकाशन मरियम के ऊपर डाल करके ये बता रहा है स्वर्गदूत के माध्यम से कि तू प्रभु की कृपा दृष्टि में है। कितना विकट, कितनी गंभीर और कितना ही रहस्यमय बात है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए चिंता करता है, प्रकाशन देता है, चुनता है, सचेत करता है, चेतावनियां देता है, सुधरने का मौका देता है। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि हम आंख रहते हुए भी नहीं देखते, कान रहते हुए भी नहीं सुनते, समझ रहते हुए भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। दिल धड़क तो रहा है लेकिन वो पत्थर का बन चुका है और परमेश्वर के प्रकाशन को हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ऐसे मसीही विश्वासी भाई बहनों को मैं ये आज चेतावनी देना चाहता हूं जो ये सोचते हैं कि मेरे बाप दादा ने यही किया, यही उचित है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं चर्च जाता हूं और आता हूं, यही ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं और करती हूं, यही ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं उपवास रखता हूं और रखती हूं, यही उचित है। तो फिर ये प्रकाशन क्यों? अगर ये सब कुछ हमारे मन और विवेक के अनुसार है तो ये फिर प्रकाशन की आवश्यकता क्यों? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कुछ तो ऐसी बातें हैं जो अब तक हम अपने मन के विचार से चल रहे हैं और सोचते हैं कि यही उचित है। तो सावधान हो जाइए ऐसे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु का प्रकाशन आपको ये बता रहा है कि एक संदेश वाहक है जो आपको परमेश्वर का दूत भेज करके आपको आज चेतावनी दे रहा है। हो सकता है मैं परमेश्वर के प्रकाशन को पा करके प्रभु यीशु मसीह के जरिए आप तक ये बातें पहुंचा रहा हूं। कल और कोई आएंगे आपको ये बातें बताएंगे, परसों और कोई आएंगे आपको ये बताएंगे, और आप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो निश्चित जान लीजिए, महाविपत्ति और महाक्लेश आपसे कोई भी नहीं हटा सकता है। चाहे आप कितना प्रार्थना कर लीजिए, चाहे आप कितना चर्च आना जाना कर लीजिए, चाहे आप कितना भी भजन और स्तुति कर लीजिए, चाहे आप कितना भी दान दे दीजिए, चाहे आप कितना भी अपने जीवन में अपनी धार्मिकता का बखान कर लीजिए, प्रकाशन नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि बिना प्रकाशन के आप एक आत्मिक जीवन नहीं जी सकते हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को फिर चुना गया कि वो अपना प्रकाशन दे। अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब उसके पहले अध्याय और उसके 3रे पद को पढ़ें, मैं 2रे और 3रे पद को एक साथ पढ़ देता हूं ताकि जो बातें मैंने अभी तक कही हैं उनको आप समझ सकें। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 2रा अध्याय और उसका पहला अध्याय और उसका
दूसरा और तीसरा पद। मैं इसे शुरू से पढ़ देता हूं, संभवतः मैं शुरू से ही पढ़ देता हूं तो आप समझ जाएंगे। यीशु मसीह का प्रकाशन जिसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए दिया कि वो अपने दासों को वह बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली है, उसने अपने स्वर्गदूत भेजकर उन्हें अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी, अर्थात उन सारी बातों की भी जिन्हें उसने देखी। अर्थात स्वर्गदूत के द्वारा जो बातें उन तक पहुंचाई गई, न केवल उसने प्रकाशन पाया बल्कि उसको आंखों से देखा भी। और हम और आप प्रभु के इस वचन के द्वारा देखने पाते हैं कि क्या क्या घटनाक्रम होगी और क्या क्या घटनाक्रम आगे बीतने वाली है, और कैसे पृथ्वी का अंत होगा, और कैसे नया आकाश और नई पृथ्वी की रचना की जाएगी। और इसके बाद आग में तड़पने की कथा मिलती है, और उसके बाद शैतान से युद्ध करने की कथा मिलती है, और उसके बाद परमेश्वर के उस सिंहासन के दाहिने हाथ पर उसके पवित्र लोगों के विराजमान होने की घटनाक्रम को प्रदर्शित की जाती है। ये सारा प्रकाशन प्रकाशित वाक्य की किताब से हम पर और आप पर प्रकट किया जाता है। अब यहां पर तीसरा पद लिखता है, तीसरे पद में कहता है कि धन्य है वे जो इस नबूवत के वचन को पढ़ता है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी को पढ़ता और सुनता है। अगर आप इस तीसरे पद को पढ़ें तो यहां पर इस वचन का आरंभ धन्य शब्द से किया गया है, अर्थात एक उत्साहपूर्ण शब्द से इस वाक्य का आरंभ किया, या इस पद का आरंभ किया गया। क्या किया गया है? लिखा है धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है, और धन्य है वे जो सुनते हैं, तथा धन्य है वो जो लिखी बातों का पालन करते हैं। धन्य धन्य शब्द से शुरू किया गया है, और ये वाक्यांश बाइबल में कई बार दोहराई गई है। धन्य 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 धन्य। अगर आप पूरे बाइबल को अगर बड़े अच्छे ढंग से पढ़े, सचेत होकर के पढ़े, तो लगभग 424 बार धन्य शब्द का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में किया गया। 424 बार धन्य शब्द का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में किया गया है। अगर हम पुराने नियम में इस बात का वर्णन देखें तो भजन संहिता की किताब, उसका पहला अध्याय, भजन संहिता की किताब और उसका पहला अध्याय, वहां पर इस बात का वर्णन मिलता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। यहां आपको धन्य शब्द का प्रयोग करते हुए पाएंगे। अगर मत्ती की किताब नए नियम में जाए, मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय को देखें तो वहां पर कई बार धन्य 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 कह करके इस बात को लिखा गया है, जो प्रभु यीशु मसीह का बाणी उपदेश कहा जाता है। उसमें लिखा है, अगर आप तीसरे पद से पढ़े तो वहां लिखा, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है जो नम्र है। और इस प्रकार से कई बार धन्य 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 का प्रयोग किया गया है, मतलब अच्छा 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 का प्रयोग किया गया है। हम परमेश्वर की दृष्टि में कितना धन्य है। प्रकाशन मिल रहा है, प्रकाशन सुन रहे हैं, प्रकाशन को पढ़ रहे हैं, वचन आपको उत्साहित कर रहा है, लेकिन कितना धन्य है हम परमेश्वर की दृष्टि में। और परमेश्वर का ये वचन सबसे अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय उसके तीसरे पद में स्पष्ट कहता है कि धन्य है वो जो भविष्यवाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, पालन करते हैं। 3 बातें लिखी हैं, 3 बातें कही गई हैं। पहली बात, धन्य है वे जो प्रकाशन को पढ़ते हैं, धन्य है वे जो इसे सुनते हैं,
धन्य है जो लिखी बातों को बनाए रखते हैं, अपने से कुछ जोड़ते, कुछ निकालते और कुछ लगाते नहीं हैं। ऐसे लोगों को धन्य कहा गया है। तो मेरे अजीजों, अगर हम अपने आप को अगर पहाड़ी उपदेश से थोड़ा अलग करें और इस प्रकाशन को समझें, तो हम इन 3 अवस्थाओं से भी अपने आप को धन्य बना सकते हैं। पहली अवस्था है कि हम प्रकाशन को या भविष्यवाणी को पढ़ें कि प्रभु हमसे आने वाले समय में क्या करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, किस तरीके से तैयार करना चाहता है, किस तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से हमारी आत्मिक दशा होनी चाहिए, किस तरह से हम परमेश्वर के योग्य बन सकते हैं। दूसरी बात, धन्य में जो इसे सुनते हैं। कई बार भविष्यवाणियों को सुन करके हमारा मन निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, क्योंकि वो हमारे फेवर की नहीं होती, इसलिए उसे हम सुन करके निराश हो जाते हैं। तो प्रकाशित वाक्य हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि हम उत्साहित करने के लिए ये कहा जा रहा है, ये सुनाया जा रहा है, संदेश वाहकों के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी संदेश वाहक बना, और प्रभु यीशु मसीह के बाद प्रेरित, और प्रेरित के बाद अब तक परमेश्वर अपने दासों के जरिए, प्रचारकों के जरिए, सुसमाचार संदेश वाहक के जरिए आप तक सुसमाचार पहुंचा रहा है, आप तक प्रकाशन पहुंचा रहा है। और उस प्रकाशन को, भविष्यवाणी को, उसे पढ़ना है, सुनना है, और जो बातें लिखी गई हैं उसमें हमें बने रहना है, और तब जाकर के परमेश्वर का प्रकाशन हम में काम करेगा। तब हम उस संदेश को समझ पाएंगे, तब हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में ठहरा पाएंगे, तभी हम परमेश्वर की योजना के तहत महाक्लेश और क्लेश में हम स्थिर रह सकेंगे। वरना मरना निश्चित है, आग में जाना निश्चित है, तड़पना निश्चित है, लेकिन उससे पहले संसार और संसार की विपत्तियों को हमको झेलना पड़ेगा। क्योंकि प्रकाशन पाने के बावजूद भी, हम अगर उन चेतावनियों को पाने के बावजूद भी, अगर हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा आत्मिक जीवन अगर सही नहीं है, परमेश्वर के योग्य नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में धन्य नहीं है, तो निश्चित जान लीजिए, श्राप और श्राप का दंश न केवल आप तक, बल्कि आने वाले उस पुष्ट तक बनी रहेगी, जब तक इस पृथ्वी का नाश नहीं होता। बचना काफी नहीं है, औरों को बचाने की चेष्टा करिए, खुद बचिए और दूसरों को बचाने के लिए प्रेरणा दीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहमय जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम धन्य आशा के साथ इस प्रकाशन को प्रभु हम ग्रहण करते हैं, और जितने लोगों ने आज इस प्रकाशन को, अर्थात आपके दास, अर्थात जिस संदेश वाहक के रूप में आपने हमें नियुक्त किया, आपके संदेश को प्रभु आपके लोगों तक हमने पहुंचा दिया। जो हठीले हैं प्रभु, उनके मन को स्थिर कर, हृदय कोमल कर, आंखों की पट्टियां और मन के विचार जो बुरे हैं उनको दूर कर प्रभु, ताकि आपके प्रकाशन को समझ करके सचेत हो जाए। पिता, आपकी योजना तो यही है कि प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से और स्वर्गदूत के द्वारा हमारे जीवन को नियंत्रित की जाए। सो पिता, हम अपनी आत्मिक दशा को, और जितने लोग इस वचन को सुने हैं प्रभु और सुन करके अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं प्रभु, उनको हम तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। प्रकाशन से सचेत कर और अपनी योजना को हर बेटे और बेटियों से पूरा कर, उन्हें भी संदेश वाहक बना प्रभु, ताकि आपके राज्य का विस्तार हो सके। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर, और उसका प्रकाशन जो हमारे लिए ठहराया गया है, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, युगान युग हम सबों पर बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा
बहुत आशीष दे। अच्छा लगता है तो प्रभु से सामर्थ्य मांगिए कि प्रभु इस प्रकाशन के जरिए आपको तैयार कर सके। जय मसीह की।